नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। इंडियन कैंसर सोसाइटी द्वारा और नमदीदी फाउंडेशन के माध्यम से निर्माण ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से निहाल बिहार में ट्रीटमेंट ये इंडियन कैंसर सोसाइटी की मुक्त तरफ से ही प्रोवाइड कराया जाता है। उनकी कुछ जांच टर्म्स शिविर एंड लगाया कंडीशंस गया, हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो करवाया जाता है। 18 डॉक्टर की टीम के और माध्यम से वहां बहुत पर अच्छा है ये कैंप। करीब मैं बहुत सालों से इन 150 लोगों के साथ में इंडियन कैंसर लोगों का सोसाइटी से जुड़ी हुई मुफ्त हूँ और मैंने ये जांच देखा शिविर है कि इतना और सेल्फलेसली उनकी ये जांच कोई की इनका गई। पर्सनल बता मोटिव दें नहीं कि है लगातार और बहुत सेल्फलेसली ये लोग इस काम करते संस्था हैं, के बहुत साथ अच्छे से काम करते हैं। शांति क्योंकि ऐसे सेवा कैंपों में वो गरीब लोग आ जाते हैं जिनका संस्थान अपना चेकअप नहीं करा पाते, इलाज नहीं करा पाते, हमेशा संस्थाओं साथ बढ़कर मिलकर आगे काम आती करती है, है। तो उनको क्या कहना चाहिए? हैंडीकैप्ड जो और लोग नहीं चिल्ड्रन पहुंच मैं ये कहना, हाँ ये चीज़ ठीक है। हालांकि सोसाइटी बहुत सी इसमें निधि ये एनजीओ भी जुड़ी नमदीदी हुई है इस टाइम फाउंडेशन के साथ में। लगातार बहुत सी एनजीओज हैं जो 9वीं इंडियन बार कैंसर ये कैंप सोसाइटी को लगा अप्रोच रही कर रहे है, हैं जो और ये कैंप मैंने इनके देखा है। इन दिव्यांग लोगों के बच्चों की भी तकरीबन मदद महीने में करती 2 है या 3 कैंप होते हैं और समय समय पर काफ़ी। और ये नहीं है खाली दिल्ली कई में, गुड़गांव में, बीमारियों की मतलब जांच दिल्ली भी एनसीआर करवाती में है, इनके जैसे कैंप्स कैंसर की बहुत बीमारी होते हो। हैं। और मैं ज्यादातर चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर लोग ये सोशल फाउंडेशन मीडिया और है और शिविर आप लोग हैं जो लगाया मिलके जाता इस है। काम को कर सकते हैं बता दें, कि डॉक्टर ज़्यादा का से ज़्यादा कहना है लोगों कि तक ये इसमें पहुँचे सबसे और ज्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कैंसर इंडियन कैंसर सोसाइटी छोटी तक छोटी आएँ। चीजों से और जैसे मेरा सिर्फ गांठ एक मैसेज है कि जो पड़ छोटी जाती सी भी है शरीर या में अगर कोई अन्य कहीं गांठ ऐसी लगती है बीमारियां या होती छोटी हैं सी प्रॉब्लम भी लगती है, जो स्पेशली फॉर लेडीज, जांच में क्योंकि उनको सामने सबसे आती ज़्यादा है, दिक्कत आती है ब्रेस्ट कैंसर को कैंसर रोकने के की। लिए और लेडीज मैंने देखा कई है कि अपनी फैमिली के सामने वो खुद को डॉक्टर इग्नोर यहाँ करती पहुंचे है। तो और अगर जांच लेडीज की। अपनी वो छोटी अगर सी कोई इस प्रॉब्लम को तरह का अगर वो मरीज ध्यान निकलता दें, है तो उसका छोटी सी उनको गांठ फील हो तो इलाज भी वो उसको आसानी अगर से हो साथ के सके, साथ ट्रीटमेंट करा लें क्योंकि तो जांच का ट्रीटमेंट विषय हो है जाता और है। जांच ही लेकिन होना अगर बहुत वो जरूरी उस टाइम होता पे है, ध्यान नहीं देती हैं तो क्योंकि वो बड़ी हर गांठ कोई बन के कैंसर कैंसर जैसी का रूप बीमारी ले का लेती है। जांच नहीं तो करा मेरा पाता। सिर्फ उनसे एक ये अनुरोध है तभी कि जब भी शरीर ऐसी में, चाहे वो नमदीदी लेडीज है या फाउंडेशन जेंट्स हैं, शांति सेवा संस्थाएं सभी को अपने आगे शरीर का बढ़कर ध्यान रखना चाहिए और छोटी सी स्लम प्रॉब्लम को एरिया में लेके भी जाकर उनको लोगों की उसका जांच तुरंत कराती है इलाज और करना चाहिए। अगर कोई वो उनके ऊपर है कि वो आयुर्वेदिक करवाते हैं, रोगी होम्योपैथी पाया कराते जाता हैं, है तो उसकी एलोपैथी मदद कराते भी हैं, करती पर है। ट्रीटमेंट जरूर कराएं। डॉक्टरों का कहना लेकिन है कि सबसे पहले समय उसकी समय जांच से होना जांच बहुत कराती जरूरी है जांच करना रहना बहुत जरूरी है चाहिए, और जांच ताकि के बाद किसी अगर को कुछ भी निकल कोई के आता बीमारी ना है हो सके, तो घबराए नहीं, हर क्योंकि चीज का इलाज हर तो किसी अलग से बात है। लेकिन कोई अगर अस्पताल स्टार्टिंग में में ही वो जांच नहीं ट्रीटमेंट करा करा पाता, लेंगे तो वो क्योंकि बहुत अच्छा है जांच और का जो जांच करा खर्चा लेंगे आता है वो तो काफी ट्रीटमेंट भी हो जाएगा होता है। टाइम पे। जी, तभी ऐसी थैंक यू। संस्थाएं, ऐसे डॉक्टर, तो ऐसे इलाज के लिए एनजीओ जांच शिविर मिलकर लगाया गया है और वो डॉक्टर किस फ्री अस्पताल से चेकअप होते हैं? एक्चुअली ये इंडियन शिविर कैंसर कैंप लगाती है सोसाइटी और लोगों द्वारा की ये जांच सारा करती है। कार्यक्रम रखा क्या गया है। कुछ डॉक्टर कहा की टीम जो डॉक्टर है और इंडियन संस्थाओं कैंसर ने, सोसाइटी आप की है, इस खबर में जिसमें नवनिधि देखते रहिए। फाउंडेशन के सहयोग से वह हमारी कई संस्थाएं हैं, जो शांति सेवा संस्थान हो गया, जैसे कि हैंडीकैप चिल्ड्रंस, होस्ट एजुकेशन व अन्य कई संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं। और इसमें नवनिधि फाउंडेशन का काफ़ी सहयोग है, जो कि मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें ईएनटी डॉक्टर, एक्सरे वगैरह जितनी भी मुफ्त सेवाएं हैं तो ये सब प्रदान की गई हैं। और आज हम अपने सानी सर हो गए, भाई साहब हो गए, सभी को हम एक बुटका भेंट कर कर ये एहसास दिला रहे हैं कि मानवता भी बाकी है। और सभी, क्योंकि दिव्यांग सेवा नर नारायण सेवा के बराबर है, तो हम सभी लोग मिलकर इस कार्य को रखा है और हम बहुत आभारी हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये जो आपने जो सवाल पूछा है इसके पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है और बहुत उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे बाकी तो मनीष जी ने बताया ही आपको कि ये किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है। मेन इस प्रोग्राम को करने वाली जो संस्था है उसका नाम है इंडियन कैंसर सोसाइटी, जो 1951 से हिंदुस्तान में काम कर रही है। बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद आज हमारे दिल्ली में 1983 में हुई। अभी हमारे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, पटना, बहुत सारी जगह ये संस्था काम करती है। इस संस्था का उद्देश्य बेसिकली ये है कि कैंसर की बीमारी से लोगों को बचाना, उनको जागरूक करना और ऐसा कुछ उनको देना, अवेयरनेस देना, जिससे कि उनको इस बीमारी की होने की संभावना कम हो और अगर किसी कारणों से अगर ये हो भी रही है तो समय से उसका पता लग जाए, जिससे उनका जीवन बचाया जा सके। इस उद्देश्य के साथ ही जो है इस किस्म के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस संस्था का 16 हॉस्पिटल्स में टाई अप है, जहां हम जिनको मरीजों को कैंसर हो गया उनकी भी हम हेल्प करते हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलरली आज के कैंसर के इस कैंप के बारे में बताना चाहूँगा।
आज इस कैंप में हम लगभग 100-125 लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे, जिसमें 3 डॉक्टर्स जांच करेंगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ऑन्को सर्जन और गायनोकोलॉजिस्ट। ईएनटी में उनकी पूरी ओरल हाइजीन, ओरल मतलब प्रॉब्लम्स का वो सारी जांच होगी, मुंह, नाक, कान, गला, आँख जितना भी है। और लेडी डॉक्टर जो हैं वो एक जितनी भी लेडीज़ हैं उनकी ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन, उनका एक टेस्ट होता है, पेप स्मीयर का टेस्ट बोलते हैं, जो उनके यूट्रस में से एक तरह से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं कि उसमें कोई कैंसर होने की संभावना या कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या इस किस्म की कोई समस्या हो, उससे पता लगती है। क्योंकि लेडीज़ के अंदर 2 कैंसर बड़े प्रोमिनेंट हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर और एक सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। वो फोकस होता है। जो ऑन्को सर्जन है वो ये देखते हैं कि भाई किसी के प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और बॉडी में कुछ गांठ वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है और भी कोई समस्या है, वो सारी उसको देखते हैं। ब्लड का हम सैंपल लेते हैं, सीबीसी करते हैं, उसकी ब्लड की पूरी जांच करते हैं, उनका वज़न, उनका ब्लड प्रेशर, वो सब जांच होती है। और अब बस देखी होगी आपने, हमारी बाहर आशा किरण खड़ी है, उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, एक एक्सरे और एक मेमोग्राफी। जो एक्सरे सबके लिए कंपलसरी होता है, चाहे आदमी पुरुष है चाहे स्त्री है, उनका एक्सरे होता है। उनके लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है वो सामने आ जाती है। लेडीज़ में जिनको मेमोग्राफी की आवश्यकता होती है, मेमोग्राफी भी यहीं हो जाती है। और इसमें कोई 2 राय नहीं है, अगर एक 8,000 रुपये कॉस्ट आएगी, जो यहाँ कम्प्लीटली फ्री है। मकसद यही है कि ये कैंप उन लोगों को लगाए जाए जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या ये सुविधाएं उनको पास पॉसिबल नहीं है कि एक ही जगह उनको एक्सरे भी हो गया, मेमोग्राफी भी हो गया, डॉक्टर ने भी देख लिया, सैंपल भी टेस्ट हो गए, खून की भी जांच हो गई। प्लस आपने देखा होगा सवेरे यहाँ पर मैंने अवेयरनेस का सेशन दिया है। उनको समझाना ही बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में वो अपने क्या करें कि उनको कोई बीमारी नहीं हो, और अगर बीमारी को कैसे समझें, अगर उनके शरीर में हो रही है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। ये तो हो गया कि आज के कैंप की बात। अब आपका सवाल था कि जिनको कुछ निकल आता है उनका आप क्या करते हैं। हमारी का जो केंद्र बिंदु तो यही है इंडियन कैंसर सोसाइटी का कि जांच, लेकिन एज ए पर्सनल लेवल पर, एज ए वॉलंटियर लेवल पे मैं, मेरे कुछ साथी हैं अभी यहाँ जुड़े हुए थे, और हम लोगों को क्या होता है कि जिनको कुछ ऐसी जांच में निकलते हैं उनको प्री कैंसर स्टेज बोलते हैं। प्री कैंसर स्टेज बोलते हैं कि जिनको कैंसर या तो शुरुआत हो चुकी है या होने की संभावना है, उनकी रिपोर्ट के बेस पे हम उनको अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के बाद उनको गाइड करते हैं, बताते हैं, हॉस्पिटल्स में भेजते हैं, और हमसे जो भी भरसक सहयोग होता है हम करते हैं। अगर कोई बहुत ही गरीब आदमी है तो उसकी फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। बाकी ये संस्था तो 1.5 से 2 लाख रुपए हर इंसान को देती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अलग से है। तो पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल ली जाती है, नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपकी हिस्ट्री। उसके बाद बीपी होगा, फिर ब्लड होगा, फिर आपका नाक, कान, गला देखा जाएगा। अगर मेल है तो उसका सर्जन डॉक्टर देखा जाएगा, सर्जन देखते हैं। और गायनी है तो उसका फीमेल चेकअप होगा, और लास्ट में एक्सरे होता है और मेमोग्राफी की सुविधा है। लेकिन जो कैंसर का जो शिविर मैन माना गया है, कैंसर किस तरह से जांच की जाती है, वो डॉक्टर यहाँ पर यहाँ सारे मतलब ब्लड से, नाक, कान, गला के डॉक्टर हैं हमारे पास, सर्जन डॉक्टर है और गायनी डॉक्टर है, इनके थ्रू ही सारी जाँच की जाएगी। कैंसर सोसाइटी के साथ मिलकर नवनिधि फाउंडेशन कैंसर डिटेक्टेड कैंप लगाया जा रहा है। इसमें हमारा ईएनटी है, ईएनटी में आँख, नाक, मुंह जितने आ जाते हैं, ईएनटी आ गई आपकी, ब्लड एनालिसिस है, एक्सरे है, मेमोग्राफी है, ठीक है। ये सारी चेकअप है हमारे पास में यहाँ पे, जो कि इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ मिलके हम ये कर रहे हैं, जिसमें 100 लोग से ऊपर अभी हो चुके हैं और उम्मीद है कि लगभग 150 तक जाएंगे जाँच। तो किस किस समय से ये कैंप लगाए जाते हैं? ये जो होता है हमारा कैंप लगभग हर 2 महीने 3 महीने। और मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने जो है इंडियन कैंसर सोसाइटी के हेल्प से नवनिधि फाउंडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और कई सारी जांच जो है जैसे लाइक गायनेकोलॉजिस्ट, प्लस जो है ईएनटी की सुविधाएं, प्लस जो है देखा जाए तो और भी मेडिकल कैंप
से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हो सकती हैं, इन्होंने जो है इस संस्था के थ्रू जो है इन्होंने अपना सारा काम कर रहे हैं। कहीं भी अस्पताल जाता है सबसे बड़ा जांच का विषय होता है, जब जी। जांच होती है तभी इलाज आगे किया जाता है। जी। तो यहाँ जो जांच की जा रही है उसके बाद जो इलाज की प्रक्रिया वो कैसे की जाती है? पहली चीज़ तो देखा जाए तो ना, ये हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्लम एरियाज़ को जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो बेसिकली कैंसर की जो जांच होती है बहुत महंगी होती है, तो जगह बहुत सारे फ्री मेडिकल कैंप भी लगते हैं, तो वहाँ भी ये लोग करते भी हैं। लेकिन देखा जाए तो अगर कुछ कैंसर के जो पेशेंट अगर डिटेक्ट आते हैं भी, उसमें निकल के भी आते हैं, तो क्या है, नवनिधि फाउंडेशन प्लस इंडियन कैंसर सोसाइटी कुछ उसको हेल्प भी करती है, फाइनेंशियली मदद भी करती है, जिससे क्या है वो अपना इलाज जो है आसानी से कर सकें। मेरा नाम प्रियंका है। नवनिधि फाउंडेशन क्या क्या काम करती है? नवनिधि फाउंडेशन दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है। इसी के साथ नवनिधि फाउंडेशन 2 ब्रांचेस हैं इसकी, एक बवाना में है, दूसरा ये निहाल विहार में है। जो निहाल विहार में है वो दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही है, और जो बवाना में है वो गरीब बच्चे हैं, वहाँ उनकी जो मुफ्त शिक्षा दी जाती है वहाँ पे। आज कैंप लगाया गया नवनिधि फाउंडेशन के द्वारा इंडियन कैंसर सोसाइटी, जी क्या कहना चाहिए? सर, ये समाज सेवा है, बच्चों के लिए काम करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनको मुफ्त ये जांच दी जा रही है, जिसमें कैंसर है के साथ साथ ब्लड टेस्ट है, ENT है, गायनोकोलॉजिस्ट है। जैसे बहुत सारी लेडीज़ को बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनके लिए डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, तो उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जा रहा है। यही सब। मेरा नाम सुरेश कुमार मलिक है। मैं मिस्टर रुपेश कुमार जो संस्थापक है नवनिधि फाउंडेशन के, पिछले 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ इनके साथ में, और समय समय पर ये अपना ये जांच करवाते रहते हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी से, जिसमें कैंसर, ENT, ब्लड टेस्ट और गायने का भी सभी करते हैं। उनमें से कोई ऐसा कोई केस आता भी है तो हम आगे रेफ़र कराते हैं, आगे 2-3 जो रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको कंसल्ट करके उनको रेफ़र कर देते हैं और उनको फ्री हेल्प किया करते हैं। ये दिव्यांग स्कूल बच्चों का चला रहा है यहाँ पे निहाल विहार में, और एक सेंटर बवाना में भी है, वहाँ पे कोई 150 बच्चे हैं, वो जो बहुत ही गरीब स्लम एरिया के आते हैं, उनको फ्री शिक्षा दी जाती है, मुफ्त शिक्षा। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।